एक दिन पादरी साहब चले शैतान ढूंढने। चलो कहानी भी बता देते हैं। ढूंढते वो दारू की दुकान पहुंचे, देख रहे हैं इधर उधर, कम वक्त था ही नहीं वहां पर। फिर बोले दारू भट्टी में नहीं, चलो सिनेमा हॉल में चलते। सिनेमा हॉल में इधर देखा उधर देखा, आगे के दरवाजे पीछे के दरवाजे में, शैतान था ही नहीं। फिर उसके बाद में फिर वो ताश खेलते हैं वहाँ, जुआ अड्डे में गया, वहां भी नहीं। कोर्ट कचहरी में गया, वहां भी नहीं। हॉस्पिटल में गया, वहां भी नहीं। अरे बाइबल में लिखा शैतान 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 शैतान, पूरा मोहल्ला पूरा शहर ढूंढ डाला, शैतान मिला ही नहीं। और बेचारे सुबह से निकले थे ब्रेकफास्ट खाने के बाद में शैतान ढूंढने। लंच टाइम में 1:30 बजे जब घर पहुंचे तो शैतान पादरी साहब के घर के सामने खड़ा था। तो बोले तू यहाँ क्या कर रहा रे? मैं तो तेरे को दारू की दुकान में ढूंढा, वहां रहना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है? और फिर चार भूत लोग चर्च के बंगले के सामने, चर्च के सामने खड़े। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुमको ना उधर ढूंढ रहा था, तुमको तो कोर्ट में होना चाहिए, तुमको तो दारू की दुकान में होना चाहिए, तुमको तो फलानी जगह होना चाहिए, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो वो सब मिलकर के टीम बना के क्या बोले, वो सब अपन के, इसलिए अपन टेंशन फ्री है। और टेंशन यही देते हैं ना, इसलिए इनके घर में हम रोज हम ना विजिट करते हैं। इसलिए तो बीवी पादरी साहब को बोलती, आ गए तुम्हारा सर पकाओगे, सब्जी नहीं, बच्चों को प्रचार करने गए थे, उनका निकालिए, मेरा भी निकाल के दिखाओ दाम से। तो बताइए, झाड़ू बेलन लेके खड़ी है मैडम, परेशान हम तो यही है ना। आज 90% याजकीय परिवार फैमिली में प्रॉब्लम में है। वाई? क्योंकि भूत खड़े। अब तुमको आइडिया नहीं तो प्रॉब्लम झेलो। फिर आपको मालूम है। तो फिर शैतान बोला, फिर पादरी साहब ने बोले, यार शैतान तो आजकल खूब काम करता है, बोले बहुत पावरफुल है। अरे साहब बोले, कोई पावरफुल नहीं हूं मैं बिल्कुल काम नहीं करता है। तू काम नहीं करता, परंतु ये तो अंतरी मंत्री संतरी सब तेरी पूजा करते हैं, तू तो ओवर टाइम भी करता होगा। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करता। तो फिर इतने लोग तेरे पुजारी कैसे बन गए? बोले चलो मैं बताता हूँ, चलो चाय की दुकान में बैठेंगे। अब पादरी साहब और शैतान दोनों गए चाय की दुकान में, ठीक है कि नहीं? और ऑर्डर शैतान ने दिया, बेचारा गरीब से क्या पैसा मांगना, ठीक है कि नहीं? चाय ऑर्डर कर दिया शैतान ने। अब बोले जरा अच्छी चाय बनाना, बिल्कुल मलाई मार करके, दूध नहीं तो बाजू वाले से ले आना तू, ठीक है? अब शैतान ने कहा, देखो साहब, ये बन रही है जलेबी, और ये है चाशनी, और ये है हलवाई। मैं एक बहुत छोटा सा काम करता हूँ, चाशनी में उंगली डुबाया और ना दीवार को थोड़ी सी ऊपर में वो चाशनी लगा दी, और बोला अब तुम ड्रामा देखो, तब तक चाय बन के आ जाएगी। तो जहाँ चाशनी लगी थी, आजू बाजू की भिनभिनाने वाली एक मक्खी आई, उसको बड़ा मजा आया, उसका पूरा परिवार आ गया, और मोहल्ले के जितने थे सब चाशनी चाटने चले आए। तो आप बताइए, मैंने मक्खी बुलाया क्या? नहीं बोले, तुमने तो चाशनी लगाया। उसको देख के छिपकुली बोले, बाप रे बाप, आज तो गारा बहुत है। तो वो फोटो के नीचे से निकली और एक मक्खी खाई, उसको बड़ा मजा आया। दूसरी फोटो से एक ने झांका, उसने बोला बाप रे बाप, ये तो हमला कर रही है, खाई जा रही है। वो भी आई, उसके पीछे उसका पति भी आया, उसके बच्चे भी आए, 4-5 छिपकुलियां वो चाशनी के ऊपर भिनभिनाने वाली मक्खी को गपागप खाने लगी, ठीक है? अब बेचारा हलवाई क्या कर रहा है? जलेबी सेक रहा है, और सेक के चाशनी में डाल रहा है। दोनों पास में थे, चूल्हा भी सामने था। इसके बाद में बाजू वाले की बिल्ली सामने से जा रही थी, तो बिल्ली ने देखा, बाप रे बाप, 4-6 इतना मोहल्ले में हल्ला तो मैंने कभी नहीं देखा था। ये सब फोटो के नीचे से निकल के क्या कर रही? बोले मक्खियाँ खा रहे हैं। तो बिल्ली के मुंह में आ गया पानी। बोले ठीक है, आज 1-2 छिपकली को तो खेल करूंगी। वो सीधे आई और बेचारी छिपकली, अब चाशनी भी थोड़ी ऊपर लगी थी, 2-3 बार ट्राई किया पर हिम्मत टूट गई उसकी। पर आखिरी बार जीभ के पानी में बोला, हार मान गई तो हार मान गई, हो ही जाए आज सही। उसने पूरा दम जुटा करके जो जंप मारा, और एक छिपकुली को लेकर के जैसे गिरी ना, तो सीधे चाशनी की कढ़ाई में।
और जो हलवाई था बेचारा वो जलेबी सेक रहा था, तो वैसे गर्मी के चक्कर में उसका माथा खराब था और इतना बड़ा झाड़ा उसने उठाया लेकर के और बिल्ली को ऐसा मारा कि चाशनी से उसने हवा निकालना बंद कर दिया। तब उसने बोला राम इधर आ, इस बिल्ली को उड़ा, पूरा चाशनी खराब कर दी। और उसने ऐसा पकड़ करके दुम उठाया और ले जा करके बाजू वाले में नाले में ले जा रहा था। तब बिल्ली के मालिक ने देखा, अरे बाप रे, मेरी बिल्ली को इसने मार डाला। ए रामो, ए श्यामो, ए कालू, जल्दी आ, देख अपनी बिल्ली को सामने वाले ने मार डाला। कौन है? ए तूने मेरी बिल्ली मारा। बोले मेरी 1.5 किलो, मेरी 50 किलो की चाशनी तेरी बिल्ली ने खराब कर दी। बोले मैं 50 किलो के बजाय 100 किलो दूंगा, मेरी बिल्ली जिंदा कर दे। बोले तू जिंदा नहीं हो सकती, तो ये ले ले। अब दोनों में लगी कबड्डी 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 कबड्डी। तो बेचारा का मिजाज तो गर्म ही था। उसने कहा ए कालू, पीलू, नीलू, सब आओ इधर आओ, इधर आओ, देख ये चिल्ला रहे हैं, हो जाए कबड्डी। अब दोनों बिल्ली वाले मालिक की एक टीम और चाशनी वाले मालिक की एक टीम, और दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, कहीं डंडे चल रहे हैं, कहीं तलवार चल रहे हैं, कहीं भाले चल रहे हैं, कहीं बिछुआ चल रहे हैं। और किसी ने फोन किया, सर यहाँ लाठियां चल रही हैं, यहाँ तलवार चल रही है, पुलिस की गाड़ी आई और खा के खड़ी हो गई, सबको लाठी मारना चालू किया। और 147 तक चाय पक के शैतान और पादरी के टेबल में आ गई। शैतान ने क्या बोला, पादरी साहब आप ही बताओ, मैंने कर्फ्यू लगाया क्या? मैंने बिल्ली मारी क्या? मैंने मक्खी बुलाए थे? मैंने लाठी डंडे चलाए थे? मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चाशनी लगाता हूँ। ये बेवकूफ है, एक दूसरे को मारते हैं, इसलिए मैं बहुत टेंशन फ्री काम करता हूँ, सिर्फ चाशनी लगाता हूँ और बाकी वीडियो लेके खड़े रहते हैं। ये पागल है, इनके सिर अंग्रेजी जरूर बोलते हैं पर इनके सिर में कीड़े भरे हुए हैं। मैंने नहीं लगाया कर्फ्यू, मैंने नहीं लगाया, मैंने बिल्ली नहीं मारी, मैंने डंडे नहीं चलवाए, मैंने पुलिस वालों को फोन नहीं किया था, मैं तो तुमको चाय पिला रहा हूं। सर मेरा काम बहुत फुर्सत का है, मैं जरा टेंशन नहीं लेता। और जिस परमेश्वर ने इस मानव को बनाया है उसमें सिर नाम की चीज ही नहीं है। ये पशुओं से भी बदतर है। इतना झगड़ा जानवरों के बीच में नहीं होता जितना हम लड़ते हैं। लिसन मी केयरफुली। तो शैतान हमारे घर में चाशनी लगाने का काम करता है। अब मक्खी आ गई तो चाशनी का दोष नहीं ना है, मैंने लगाने वाले करने तो लगाया। अब मक्खी आ गई तो मैंने नहीं ना बुलाया हूं सीटी मार के। और गाड़ी कहां पहुंच जाती है? कर्फ्यू तक। इस तरीके से मनुष्य के पास एक समस्या है।